बगैर मर नहीं सकता, यानी कि कोई इसलिए नहीं मर सकता है को मरने के लिए मैदान जंग में गया हो, वो मरने के लिए लड़ने के लिए निकल पड़ा हो, और कोई इसलिए दुनिया के अंदर नहीं बच सकता कि कोई इसलिए नहीं बच सकता कि वो मौत के डर की वजह से अपने घर के अंदर छुपा हुआ हो। बुजुर्गों, दोस्तों, मौत अगर होगी तो आपका मौत अगर होगी तो घर के चार दीवारी के अंदर मौत आ सकती है, लेकिन मौत अगर नहीं होगी तो मैदान जंग में जाके भी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला मुनाफिकीन का एक कौल नकल करते हुए फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो खुद तो जिहाद के लिए नहीं गया है, जो खुद तो लड़ने के लिए नहीं गया है, और ये उन लोगों के बारे में क्या करता है, ये उन लोगों के बारे में कहता है कि फला फला मैदान जंग में जाने की वजह से मारे गए, अगर वो भी हमारे तरह घर में बैठे रहते तो ना मारे जाते। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि तुम तो मैदान जंग में गए नहीं हो, तुम तो क़िताल के लिए गए नहीं हो, अब तुम अपने आप को मौत के चिंगल से बचा सकते हो तो बचा लो, अब तुम अपने आप को मौत से छुटकारा दिला सकते हो तो दिला दो। बुजुर्गों, दोस्तों, जाहिर है कि कोई शख्स अपने आप को मौत से बचा नहीं सकता, कोई भी किसी शख्स को मौत से बचा नहीं सकता। मौत अगर होगी तो घर में बैठे बैठे आपकी मौत आ जाएगी, लेकिन अगर मौत नहीं होगी तो मैदान जंग में जाने के बाद आपके पास मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों, दोस्तों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मोहतरम हजरात, मैं आपको और एक बात बता देना मुनासिब समझता हूं कि जो शख्स जिस हाल में मरेंगे कल क़यामत के दिन उसको उस हालात उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी हज के लिए जा रहे थे, एहराम बांधे हुए थे, वह ऊंट पर सवार थे, वो जा रहे थे, अचानक वह ऊंट से नीचे गिर जाते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ लोगों, इसको दोबारा गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दोबारा कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिहाल दफना दो, क्योंकि जब कल क़यामत के दिन उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो ऐसे हाल होंगे और वो यही कलेमात पढ़ते पढ़ते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे जो कलेमात वो अभी पढ़ रहा था। बुजुर्गों, दोस्तों, जो जिस हाल में मरेंगे कल क़यामत के दिन उसको से हाल उठाए जाएंगे। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और उसका इंतकाल हो जाता है, कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है, अगर उस हाल में मर जाता है तो कल क़यामत के दिन जब उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो कुरान की तिलावत करते करते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचो, अपने कानों में हेडफोन लगाकर बॉलीवुड की म्यूजिक सुन रहे हो, अपने मोबाइलों में अगर किसी से चैटिंग कर रहे हो, कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे हो, अगर उस हाल में आपका इंतकाल हो जाए, अगर आप उस हाल में मर जाते हैं तो याद रखिए कल क़यामत के दिन जब आपको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो